नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जन अधिकार रैली में शामिल होने राजधानी में जुटेंगे प्रदेश के कांग्रेस नेता। 76% आरक्षण की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। नए साल के जश्न के लिए कानून तैयार, टिकट काउंटर बढ़ाया, पार्किंग की रहेगी नई व्यवस्था। उस्लापुर रेलवे स्टेशन में 4 और यात्री गाड़ियों का स्टॉपेज, सुरक्षा बढ़ाने लगाए जाएंगे कैमरे। और 45 लाख से मिलेगी मंगलावासियों को सड़क सुविधा, महापौर ने किया भूमि पूजन। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने बैठक लेकर राजधानी में होने वाली जन अधिकार रैली की जानकारी दी और सदस्यों से इसमें शामिल होने कहा। आरक्षण के नए बिल पर शासन और राज्यपाल गतिरोध जारी है। कांग्रेस का कहना है, आरक्षण लागू नहीं करने से प्रदेश के युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं, साथ ही इससे जुड़े कार्य प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में 3 जनवरी को जन अधिकार रैली निकाली जाएगी। इसमें जिले से कांग्रेस नेता बड़ी संख्या में शामिल होने राजधानी रायपुर रवाना होंगे। जन अभियान रैली रायपुर में 3 तारीख को 3 जनवरी को बड़े पैमाने पे निकाली जाएगी। राज्यपाल महोदया को ज्ञापन देने के लिए वहां से प्रस्थान करेंगे रैली के रूप में। इसका मुख्य मुद्दा जो है इस रैली का, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी है और जन अधिकारों का हनन कर रही है, जिसके कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया ही रुक गई है। प्रदेश में को जितने बेरोजगार हैं उनको नौकरी के लिए तकलीफ होने लग गई है। और विधानसभा में पास होने के बाद जब ये आगे बढ़ा मामला, तो उसके बाद उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। संशोधित आरक्षण बिल पास नहीं करने से नाराज पिछड़ा वर्ग, कांग्रेस और समुदाय के लोगों ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है कि राज्य सरकार ने सभी वर्ग के हितों का ख्याल कर इसे 76% किया है। 1 सप्ताह से ऊपर हुआ है, राज्यपाल ने बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिससे लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास अवरुद्ध है। पिछड़ा वर्ग कांग्रेस ने सद्बुद्धि यज्ञ करने के बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। महामहिम जी ने कहा था कि विधेयक जैसे ही पास होता है मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, लेकिन 1 महीना का समय टलते जा रहा है। तो हम यही निवेदन करने आए थे कि महामहिम महोदया तुरंत उसमें हस्ताक्षर करें और प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता के साथ न्याय करें। इसमें आरक्षण में साफ साफ यही है कि आम जनता का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हित हो और जो आबादी है उसके अनुरूप में उस नवीन आरक्षण विधेयक को पास किया गया है। सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किए थे और सद्बुद्धि यज्ञ किए हैं और अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के आ रहे हैं। तो राज्यपाल को सद्बुद्धि आए और वो जो भी आरक्षण के लिए उनके पास जमा है विधेयक, उसमें तत्काल साइन करें। चाटीडीह में भरने वाले मेले पर संकट छाने लगा है। अरपा नदी किनारे रिटेनिंग वॉल बनाया जा रहा है। इसे देखते हुए वार्ड वासियों और जनप्रतिनिधियों का कहना है, महाशिवरात्रि पर लगने वाले इस मेले में चारों दिशाओं से लोग आते हैं। नदी की तरफ से भी बड़ी संख्या में लोग पैदल मेला स्थल तक पहुंचते हैं। दीवार खड़ा करने से लोगों को मेला पारा आने में दिक्कत होगी। इसके अलावा नागरिकों ने मेला स्थल को संभालने नगर निगम से निवेदन किया है। चारों दिशाओं से लोगों का यहाँ आगमन होता है। हजारों के तादाद पे अर्धरात्रि से ही लोगों का आना शुरू हो जाता है और यहाँ दुकानें सज जाती है और सभी लोग इस मेले में भगवान शिव का दर्शन करने उस दिन आते हैं। चारों दिशाओं से लोग आते हैं, नदी के उस पार से भी आते हैं, इधर की भी सड़कों से आते हैं, इधर रामायण चौक की भी सड़कों से आते हैं। किंतु अभी एक अवरोध उत्पन्न हो गया है और इस बात से पूरे क्षेत्र में आक्रोश का वातावरण निर्मित है। जो महाशिवरात्रि मेले का जो घाट है उसको बंद किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ की जनता बहुत आक्रोशित है और मांग है जनता की कि इस घाट को तत्काल जो है खोला जाए और यहाँ पर जो है व्यवस्थित किया जाए, बाकायदा जो है श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो।
बिलासपुर में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने फिर से सीमांकन शुरू कर दिया है। उसलापुर में पेट्रोल पंप, आसमा बिल्डर का कार्यालय सहित आसपास रसूखदारों ने अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया है। सीमांकन के लिए नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम ने मार्किंग शुरू कर दी है। बेजा कब्जा चिन्हांकित होने के बाद बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण तोड़कर सरकारी जमीन खाली कराया जाएगा। नर्मदा नगर से उसलापुर रेलवे लाइन तक पाटीदार भवन की बाउंड्री वॉल से लेकर मिनोचा कॉलोनी तक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लोगों ने गार्डन और बाउंड्री वॉल के साथ ही मकान बना लिया है। इसी लाइन में हरी चटनी रेस्टोरेंट को नगर निगम ने ढहा दिया। इसके बाद से यहां की सरकारी जमीन से अवैध कब्जा खाली करने की कार्यवाही चल रही है। नए साल को लेकर कानन प्रबंधन तैयारी में जुट गया है। भीड़ के मद्देनजर एक और जहां अस्थायी पार्किंग तैयार किया जा रहा है, वहीं टिकट काउंटर भी बढ़ाए जा रहे हैं। इस बार 25 से 30 हजार सैलानियों के आने की संभावना है। कानन पेंडारी में पर्यटकों की संख्या बीते एक हफ्ते से लगातार बढ़ रही है। यहां दूर दूर से पर्यटक वन्य जीवों को देखने का आनंद लेने आते हैं। नए साल के पहले दिन उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर जू प्रबंधन काफी उत्साहित है। यही वजह है कि यहां इसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। एक ओर जहां 4 से 5 अस्थायी वाहन पार्किंग बनाया जा रहा है, वहीं 5 नए टिकट काउंटर भी खोले जाएंगे। इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए 10 अस्थायी शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। अफसरों ने बताया 1 जनवरी से 4 बैटरी गाड़ियां चलाई जाएंगी ताकि बुजुर्ग, दिव्यांग पर्यटक इन वाहनों में बैठकर वन्य जीवों का बिना थके दीदार कर सके। नए साल पर जुटने वाले पर्यटकों को बेहतर वातावरण और अतिरिक्त सहूलियत देने जू परिसर की साफ सफाई, रंग रोगन और अस्थायी सुविधा तैयार किया जा रहा है। इस दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अतिरिक्त वन कर्मियों के अलावा एनडीआरएफ व पुलिस बल की व्यवस्था रहेगी ताकि किसी तरह का विवाद या घटना को टाला जा सके। साथ में ये भी निर्धारित किया गया है कि पर्यटक जू में कैसे प्रवेश करेंगे और उनके बाहर निकलने की व्यवस्था किस तरह रहेगी। मनोरंजन के साधनों को दुरुस्त कर रंग पुताई कर इसे आकर्षक बनाया जा रहा है। जू प्रबंधन मानकर चल रहा है कि पर्यटक परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में कानन पेंडारी मिनी जू पहुंचेंगे। 4 पहिया वाहनों की पार्किंग में इस बार प्रबंधन ने बदलाव किया है। ये वाहन जू के बाहर नहीं खड़े किए जाएंगे। इसके लिए द्वार क्रमांक 2 के पास 4 पहिया पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। वाहन इस द्वार से प्रवेश करेंगे और नजदीक ही गाड़ियां खड़ी कर सकेंगे। टिकट पार्किंग स्थल में ही उपलब्ध कराया जाएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। कानन पेंडारी जू में 1 जनवरी को पर्यटक बटरफ्लाई पार्क में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तितलियों के लिए तैयार किए गए बगिया में विभिन्न तरह के फूलों के पौधों को शरारती तत्व नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि से प्रबंधन द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है। 1 जनवरी को नए साल का जश्न मनाने के लिए जू में बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचेंगे। तमाम कोशिशों के बाद भी अव्यवस्था फैल सकती है, इसलिए जू प्रबंधन ने कुछ सुविधाएं बंद रखने का निर्णय लिया है। पर्यटक दूर से ही बटरफ्लाई पार्क का दीदार कर सकेंगे। नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी का अवसर छत्तीसगढ़ को पहली बार मिला है। सरकंडा के खेल परिसर में इसका उद्घाटन बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने किया। इसमें भाग लेने 12 राज्यों के 300 से ज्यादा खिलाड़ी आए हैं। जिला खेल परिसर के बैडमिंटन हॉल में 5वीं नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन करते हुए बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने कहा, खेल भावना सर्वोपरि है। मैदान में खेल कौशल के साथ खिलाड़ी को अनुशासन में देखना सभी को अच्छा लगता है। मेहमान खिलाड़ियों ने उद्घाटन अवसर पर छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति की झलक देखी। प्रदेश महासचिव गणेश सागर ने कहा, इंडियन ताइक्वांडो यूनियन ने 4 साल के लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्पर्धा की मेजबानी सौंपी है। इस पहले अवसर में 12 राज्यों से करीब 300 बालक बालिका खिलाड़ी अपने कोच मैनेजर के साथ पहुंचे हैं।
4 साल से लगा हुआ था कि मुझे भी छत्तीसगढ़ को एक नेशनल का अवसर मिले करके, तो वो आज 5-6 साल बाद वह अवसर हमें छत्तीसगढ़ इंडियन ताइक्वांडो यूनियन के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ताइक्वांडो ओपन ताइक्वांडो प्रतियोगिता का अवसर मिला सर। 12 राज्यों के खिलाड़ी आए हुए हैं, 350 खिलाड़ी हैं। कार्यक्रम के आरंभ में विधायक शैलेश पांडे, निगम में एल्डरमैन अखिलेश गुप्ता, यूनियन के राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष का आयोजन समिति के सदस्यों ने स्वागत किया। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। उसलापुर रेलवे स्टेशन से अब नर्मदा और रीवा एक्सप्रेस छूटेगी, साथ ही इनका परिचालन यहां समाप्त होगा। इसे लेकर बिलासपुर रेल मंडल में तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कवायद जारी है। इस सुविधा के बाद बिलासपुर रेलवे स्टेशन में ट्रेनों का दबाव कम होगा। इसके कारण अन्य ट्रेनों को बेवजह आउटर पर नहीं रोकना पड़ेगा। उसलापुर रेलवे स्टेशन की उपयोगिता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले दिनों 4 ट्रेनें संपर्क क्रांति, जम्मू तवी, अमरकंटक और सारनाथ एक्सप्रेस को बिलासपुर के बजाय उसलापुर रेलवे स्टेशन में ठहराव देने का निर्णय लिया गया है। यात्रियों की संख्या बढ़ने से यहां तगड़ी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। इसे देखते हुए यहां नए कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्टेशन के अंदर या बाहर निगरानी करने के लिए अभी तक एक भी कैमरा नहीं लगा है। इसे गंभीर लापरवाही कहा जा सकता है। उसलापुर रेलवे स्टेशन की गतिविधियों पर अब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रहेगी। यहां 16 कैमरे लगाने का रेल प्रबंधन ने निर्णय लिया है। इसके लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। कैमरे लगने के बाद यात्री, उनका लगेज और रेल संपत्ति की सुरक्षा बढ़ जाएगी। अभी यहां केवल आरक्षण केंद्र में ही कैमरे लगे हैं। रेलवे स्टेशन का भीतरी हिस्सा पूरी तरह असुरक्षित है। चूंकि रेल प्रशासन ने 4 और ट्रेनों का स्टॉपेज शुरू करने का निर्णय लिया है, लिहाजा कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए जाने की आवश्यकता है। यही वजह है कि अब उसलापुर रेलवे स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। उसलापुर घुटकुल स्टेशन के बीच लोखंडी फाटक में सीमित ऊंचाई के सबवे का काम पूरा कर लिया गया है। अब इसे सड़क से जोड़ लिया गया है। बॉक्स लॉन्चिंग के बाद यहां पर अप्रोच रोड बनाने का काम किया गया। मंगला लोखंडी की ओर का काम पूरा कर लिया गया है। वहीं घुटको घनापारा की तरफ सड़क बनकर तैयार है। इस अंडरब्रिज के बन जाने से राहगीरों को काफी सहूलियत होगी और फाटक बंद होने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। ओपीडी में आने वाले मरीजों की सहूलियत के लिए मातृ शिशु अस्पताल में व्यवस्था बनाई गई है। पंजीयन कराने और ओपीडी पहुंचने प्रवेश परिसर में अस्थायी रूप से बैरिकेडिंग की गई है। कोविड से बचाव उपाय के रूप में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने यह नई व्यवस्था शुरू की गई है। मरीजों और परिजनों की अस्पताल में उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने में इस व्यवस्था से प्रबंधन को मदद मिलेगी। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जन अधिकार रैली में शामिल होने राजधानी में जुटेंगे प्रदेश के कांग्रेस नेता। 76% आरक्षण की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। नए साल के जश्न के लिए कानून तैयार, टिकट काउंटर बढ़ाया, पार्किंग की रहेगी नई व्यवस्था। उसलापुर रेलवे स्टेशन में 4 और यात्री गाड़ियों का स्टॉपेज, सुरक्षा बढ़ाने लगाए जाएंगे कैमरे। और 45 लाख से मिलेगी मंगला वासियों को सड़क सुविधा। महापौर ने किया भूमि पूजन। अधोसंरचना मद से मंगला में सीसी रोड निर्माण के लिए महापौर ने भूमि पूजन किया। धूरीपारा लोखंडी के बीच सड़क बन जाने से बड़ी आबादी को सहूलियत होगी। जानकारी लगने पर संकुल के टीचर और बच्चों ने महापौर और सभापति को धन्यवाद दिया। निर्विघ्न और उद्देश्य पूर्ति की कामना कर अतिथियों ने नए कार्य का भूमि पूजन किया। शासन से अधोसंरचना मद की मिली राशि 45 लाख की लागत से मंगला से धूरीपारा तक और वार्ड नंबर 13 के भीतरी इलाकों में सीसी रोड निर्माण कराया जाएगा। महापौर रामशरण यादव ने कहा, नागरिकों और स्थानीय पार्षद की मांग पर स्वीकृत राशि निर्माण के लिए मिली है। आने वाले दिनों में समस्या दूर होगी। कुल लागत जो है सभी स्थानों मिला करके 45 लाख की है, क्योंकि मंगला वाले सभी लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे तालाब का सौंदर्यीकरण और जो नदी में जाने का रास्ता है वो हमारा पक्का रास्ता हो जाए,
ताकि हमको आने जाने में असुविधा ना हो और निस्तारी का जो हमारे पूरे बस्ती का है वो अच्छा सुगम हो जाए। सभापति शेख नजरुद्दीन, वार्ड पार्षद श्याम पटेल और वार्ड के नागरिक भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। सीसी रोड बनाने की खबर मिलने पर पास के एक स्कूल की शिक्षिकाएं और बच्चे मौके पर पहुंचे। उन्होंने महापौर सभापति को धन्यवाद दिया। पार्षद ने बताया, बरसात के दिनों में बच्चों का स्कूल पहुंचना और बस्ती से लोगों का आना जाना मुश्किल होता है। सड़क बन जाने से यह समस्या खत्म हो जाएगी। लंबे समय से एक जगह कच्ची सड़क पर वाहनों के फिसलने का खतरा बना हुआ है। लोखंडी फाटक से लेकर घनापारा जाने वाले मार्ग में अक्सर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती है। दरअसल यहां पर कई कोल वॉशरी है जहां कोयले से भरे वाहनों का आना जाना होता है। चालक अपने वाहन सड़क किनारे ही कतार में खड़ा कर देते हैं, जिसके चलते इस मार्ग पर लोगों का चलना दूभर हो जाता है। यही नहीं, जब गाड़ियां यहां से गुजरती हैं तो यहां आसपास के क्षेत्रों में कोयले का डस्ट फैलता है। ये डस्ट हवा के माध्यम से बस्तियों में पहुंचता है, जहां लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। इस ओर पर्यावरण विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।